सर मैं आपका शुक्र सर मुमकिन किया। सर आज हमारी टोटल 15 डेपुटेशंस हैं जो आप से मिलने आई हैं और इसमें अलग अलग के जो एडीसी मेंबर्स हैं, एडीसी और बीआरएस की तरफ से और सर मैं हमारे सर और बाकी तमाम हमारे सरपंच साहिबान भी साथ में मौजूद हैं सर। तो आपसे गुजारिश है आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या सब डिविजन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिशों और कामों में लगे हुए हैं कि चीजें दिन ब दिन जो है वो बेहतर हो और चीजें बेहतरी की ओर चल रही। जनाब से ये दरख्वास्त की थी कि मोर फंड से पिछले 4-5 सालों में जो है एक सर आज की मना देखिए, आज मैं यहाँ आया था दो उसके लिए फंक्शन के लिए। एक तो जो विकसित भारत की जो यात्रा चल रही है वहाँ गए थे हम, और उसके बाद ये दूसरा जो पब्लिक दरबार था जो ऑनरेबल एलजी साहब ने शुरू करा है उसमें आया था। तो जैसे कि आप सब ने भी सुना होगा, ये हमारे आने का यहाँ मकसद ये था कि लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो लोगों के इश्यूज़ हैं उनका पता चले। पिछले महीने भी आए थे, तब भी लोगों से के दिक्कतों के बारे में सुना था। कुछ उसमें से सुलझ गई हैं, कुछ कोशिश है चल रही है चीज़ों को रिजॉल्व करने की, और कुछ नई इश्यूज पता चले हैं। तो इन सब पे कार्रवाई चलेगी। जो दिक्कतें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे रिजॉल्व हो सकती हैं उस पर डीसी साहब काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा। बाकी जो इश्यूज बताए गए थे जिसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए यूटी सरकार के लेवल पे, वो मैं वहाँ टेकअप करूँगा ताकि ये पुंछ की जो भी लोगों के इश्यूज हैं जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हों। मैटर भी आज डिस्कस हुआ था डीसी साहब के साथ में, और उस पे ये क्योंकि मैटर दूसरे महकमे का है तो मैं उस पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये मैटर लोगों ने रेज करा और डीसी साहब के साथ में हमने इस पे डिस्कशन भी करा था, और इसमें जल्दी से कुछ ना कुछ सुझाव निकलेगा। और ये मैं कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के लेवल पे भी रेज करूँगा। देखिए, ये रोड ग्रेफ की है जो मिनिस्ट्री डिफेंस के नीचे आती है, तो ये मैटर मैं अपने लेवल पे भी रेज करूँगा। डीसी साहब ने भी अपने लेवल पे रेज करा है। इसके सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भी हैं, तो वो पुलिस महकमे की तरफ से भी रेज करा जाएगा। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे है तो उसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का इशू है, लेकिन ये यहाँ आने का वही मकसद है कि जो ऐसे यूटी गवर्नमेंट पे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन के इशू रिजॉल्व करे हैं तो हम उसको टेकअप करेंगे, और मेरे को उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर जल्दी ही एक्शन लेके और रिजॉल्व करेंगे। देखिए, ये मेरा दूसरा यहाँ विजिट है पुंछ को, और जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पिछली बार भी कई सारे मुद्दे और लोगों की जो दिक्कतें हैं लोगों ने और बीडीसी उन्होंने बताई। कुछ उसमें से रिजॉल्व हैं जो आज लोगों ने अपने आप बोला कि भी कई इशू रिजॉल्व होंगे, कई नए इश्यूज भी हमें पता चले। तो इन सब पे कोई पुराने इश्यूज जो चल रहे हैं जिस पे कुछ कार्रवाई हो गई है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे कार्रवाई कर रहा है, तो कोशिश डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यही है कि जल्दी से जल्दी ये जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करा जाए ताकि लोगों के जो दिक्कतें हैं दूर हों और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम पूरी प्रॉपर्ली कर पाए। सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स श्री विक्रमजीत सिंह यहाँ नियुक्त किए हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत यहाँ प्रोग्राम चलाया गया और उसी के तहत एक दरबार भी यहाँ रखा गया है जो अभी तक चल रहा है। मैं विक्रमजीत सिंह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बड़ी अच्छी तरीके से लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, वो हल भी करते हैं। सर जी, मेन मुद्दा क्या था आज के दरबार में? आपका क्या मेन मुद्दा था? हमारा सबसे मेन मुद्दा यह है कि बहुत सारे हमारे जो काम हैं वो रुके पड़े हुए हैं, तो उनके बारे में चर्चा की गई। काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर आए हुए थे, काफ़ी सारे डेपुटेशन जो हैं वो यहाँ सिंह साहब से मिले हैं और हमें आश्वासन दिया गया है कि ये काम प्रायोरिटी पे होंगे। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि इस तरीक़ा के विजनरी ऑफिसर जो हमें यहाँ दिए हैं। और उसी के साथ साथ डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि डीसी साहब ने आज हमें वो सौगात दी है जो 70 साल से किसी ने नहीं दी। तो म्यूनसिपल कमेटी जो है वो अब विकसित हो गई है और डीसी साहब का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी चलाए जाएं जिससे लोगों की ग्रीवेंसेस जो सुनी जाएं और वो हल की जाए। मैं इस जो वर्कर व्यवहार से हमारे यहाँ पर जो विजिटिंग ऑफिसर इस वक्त आए हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं इंडस्ट्री से हैं, और मैं काफ़ी मुतमईन हूँ कि उन्होंने जो है लोगों को बड़ी दिलचस्पी से सुना है। डीसी साहब ने लोगों को बड़ी दिलचस्पी से सुना और सारे डिपार्टमेंट्स के जो एचओडी हैं वो यहाँ मौजूद थे और जितने पीआरआई, डीडीसी और म्यूनसिपल कमेटी ख़ास करके अपनी पूरी कौंसिल के साथ जो है इस दरबार में जो है मौजूद थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब डीसी साहब का कि उन्होंने ये जहाँ पर जो दरबार रखवाया है, और एलजी इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों के ग्रीवेंसी सुनने के लिए जो यहाँ पर आए हैं। हमने जो है सबसे बड़ा हमारा आज का जो मुद्दा था वो रहा था हमारा पानी के लिए। हमने एक ग्रेविटी लाइन जो है परनई दरिया से यहाँ पर लाई है डन्ना टॉप में। उसके लिए जो हमारे 4 कंपोनेंट थे, 3 का पैसा रिलीज़ हो गया है, चौथे वाले का जो है वो पैसा रिलीज़ करने के लिए हमें विजिटिंग ऑफिसर साहब ने यकीन दिलाया है, डीसी साहब ने यकीन दिलाया है। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारा सुनकोट का जब ये प्रोजेक्ट पानी वाला मुकम्मल हो जाएगा, पूरा टाउन और इसके एडजाइनिंग पोठा, सनई और सुनकोट पंचायत को भी 24/7 ये पानी मिलेगा और एक वाल खोलने से ये पानी मिल जाएगा। हम मोटर फ्री सुनकोट बनाना मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अब मुकम्मल होने जा रहा है और बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। मैं अवाम सुनकोट को मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो है आपको पानी की कमी जो है हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी। इसमें डीसी साहब ने मेरा पूरा साथ दिया है और मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा ये प्रोजेक्ट मंजूर करके इसके लिए रकम वागजार करके बहुत हम पर एहसान किया है। ये अवाम उन्नास का एक बड़ा काम था जो हो गया है। थैंक यू।